अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी पैसी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ आप मेरे लिए, बच्चों के लिए, आमर के लिए और मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए किया करें कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले जो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम आपी चैनल पर नहीं हो और आपने अभी तक इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो जी अभी मैं घर वापस आई हूँ। यू हैविंग है ना जैफा खलीक। तो अभी मैं वापस आई हूँ जी। तो अभी बस थकी हुई हूँ, सर में हो रहा है दर्द। तो अभी मैंने अपने लिए रखी हैं पतेड़े एयर फ्रायर में, यानी कि पात्रा। तो फ्रीज़र में फ्रिज में आप लोगों को पता था मैंने बना के रखा हुआ। साथ में बनाती हूँ अपनी ग्रीन टी और साथ में गर्म करती हूँ पंजीरी। आप लोगों को आज दिखाती हूँ पंजीरी। मैनचेस्टर जब मैं गई थी ना तो ओवरसली आपको पता है कि मेरी बहन के बेबी हुई है, तो वो भी 2 वीक की थी, अब 3 वीक की हो गई होगी। तो अम्मी मेरी ने बनाई थी पंजीरी। तो मैं वैसे नहीं इतनी खाती नहीं हूँ, पर मेरे भी जब माशाल्लाह बच्चे पैदा बोर्न हुए थे ना तब बहुत मैंने भी खाई थी। सर्दियों में वैसे भी हम लोग बना लेते हैं, लेकिन अभी सर्दी नहीं है। तो अम्मी ने इतना ज़्यादा, तो मैंने बोला मुझे इतनी ज़्यादा ना दो, फिर मैं खुद ही खा खा के मैंने मोटी होना, तो मुझे छोटे से बोल में डाल दें ताकि मैं वो थोड़ी सी 1-2 दफ़ा चाय के साथ खा लूँगी। तो वो फिर अम्मी से मैं पंजीरी लेके आई थी, लेकिन कितने दिन हो गए मुझे वापस आए हुए, 4-5 दिन, और अभी तक मैंने पंजीरी ट्राई ही नहीं की। तो अभी उस पंजीरी को भी थोड़ा सा बोल में डाल के गर्म करती हूँ और वो भी साथ चाय के साथ अंदर लेके जाऊँगी। और सबसे पहले आपको दिखाती हूँ चाय के साथ पातरा जो मैंने गर्म किया, फिर पंजीरी भी गर्म करते हैं। अच्छा जी, बना रही हूँ ग्रीन टी अपनी। कहने को ये ग्रीन है पर कलर इसका होता है पिंकिश रेड सा। तो ये बन गई मेरी ग्रीन टी। बस ये पड़ी पड़ी खुद ही बन जाएगी, कलर इसका निकल आएगा। साथ में हमने बनाए हैं पात्रे को आज ना मैंने एयर फ्रायर में कर लिया। तो ये लेके चलती हूँ अंदर और देखती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। और मैं ना ये खा के थोड़ी देर मुझे ना आज करना है रेस्ट, क्योंकि आज मैं घर से कल भी 6 बजे सुबह 5:30 निकली थी, आज भी। तो ये है जी मेरी टी। तो अभी मैं इसको जाके अंदर इंजॉय करती हूँ, आपको साथ साथ दिखाऊंगी। थोड़ी सी केचप भी डाल लेते हैं साइड पे और जाके अंदर देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। थोड़ी सी केचप डाल लूँगी, नहीं तो फिर बहुत ड्राई हो जाएगा। तो चलेंगे, सॉस भी हमने ली है डार्क। तो अभी अंदर जाके करते हैं आपसे बातें और देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, तो ये है पंजीरी जो मेरी मम ने बनाई है। इसको ना मैं थोड़ा सा अपने इस बाउल में लेती हूँ डाल। मैं ना बैक कैमरा सीधे ही करती हूँ, इस तरह करके दिखाती हूँ। तो ये थोड़ी सी मैं ना इस छोटे से बाउल में डाल लूँगी और इसको गर्म कर लूँगी। इतना बादाम पिस्ता खा के बंदे ने कहाँ जाना है। अम्मी ने बादाम पिस्ता भी हरे कितना कर डाला हुआ है, देखें। तो थोड़ी सी गर्म करती हूँ। अच्छा, ये ना इसमें ये फूल मखाने हैं, पता नहीं अब किस किस को पता होगा आप लोगों को। ये बहुत अच्छी होती है वैसे सर्दियों में, गर्मियों का तो मुझे पता नहीं, खा के पता नहीं कहाँ जाना। तो चलें, बस इतनी सी काफ़ी है। तो चाय और पात्रा मेरा बन गया है। तो अभी मैं इसको गर्म कर लेती हूँ। इसको रखती हूँ ऐसे, इसको रखती हूँ माइक्रोवेव के अंदर। कवर ऊपर से कर देते हैं और 30 सेकंड के लिए इसको कर लेते हैं गरम। तो जब तक पंजीरी होती है गरम तो मैं कर लेती हूँ आपसे बातें शातें। अभी अंदर जाकर देखूंगी कि बच्चे क्या कर रहे हैं और आपके साथ करूँगी एक प्यारी सी अच्छी सी बात, और कि मैंने पंजाबी मम को क्या मशवरा दिया, तो वो आप लोगों से करूँगी अभी बात अंदर जाके बैठ के तसल्ली के साथ। अच्छा जी, तो चाय बना के मैं आ गई हूँ अंदर अपने ये सारा सामान लेके। तो अभी मैंने पंजीरी भी रख लिया, हर चीज़ रख लिया। तो अभी खाऊंगी। तो यहाँ ये 2 बैठी हुई हैं मैडम, ये देखें कंबल कुंबल रख के। तो इनसे करती हूँ ज़रा थोड़ी बहुत बातें और साथ में पीती हूँ चाय और खाऊंगी पंजीरी। इन्होंने तो पता नहीं क्या लंच किया। भाभी व्हाट डिड यू हैव लंच?
है ना, यू एज यूजुअल। ऐना को तो आप पॉट नूडल दे दें, वो बस सारा दिन ही बेशक देते रहें, पेट उनसे भरना नहीं है, फिर 2 घंटे के बाद इसकी चूं चूं चा चा शुरू हो जाती है। तो बात मैं ये कर रही थी कि बस कुछ लोगों को तो बात करने का पता भी नहीं है जी, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ लोगों के टॉपिक हमने छीन लिए हैं, कुछ लोगों के टॉपिक हमने छीन लिए हैं, कुछ लोगों को ये नहीं पता डेटा प्रोटेक्शन क्या होता है, कि बैठ के जो बातें करते हैं लोग वो ना वो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, हमने तो कर लिया। किसी को गालियां देना, मैं समझ नहीं सकती कि किसी की ज़ुबान इतनी गंदी कैसे हो सकती है, कोई कैसे इतनी गालियां निकाल सकता है। अच्छा मैं ना आपको एक चलो बात बताती हूँ कि ये बंदा ना अपना किसी को नहीं कह रहा होता, वो अपनी असलियत दिखा रहा होता है, जो भी कोई करे। तो जो वो उसके अंदर होता है ना, या जो उसकी असलियत होती है, वो बंदा वो दिखाता है, चाहे वो गालियां निकाल रहा हो, चाहे कुछ कर रहा हो। कहते हैं ना, अगर आपने किसी को चीज़ देनी है ना, वो आपने अपनी हैसियत से देनी है, उनकी हैसियत देख के नहीं देनी। या मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि हमें बचपन में ये सिखाया गया था कि जब अल्लाह से दुआ मांगो तो अपने आप को देख के नहीं, अल्लाह की शान देख के दुआ मांगो, कि अल्लाह हर चीज़ देते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यही बात है। तो जब इसी तरह हम इंसान बहुत गए गुजरे हम लोग बंदे हैं, तो हम हमेशा अपनी हिसाब से बात करेंगे। अब जो मेरे संस्कार हैं, जो मेरी तरबियत है, मैं उस हिसाब से बात करती हूँ। गाली देना हमें सिखाया नहीं गया, हमारे घरों में गाली कोई देता नहीं है, कि हम लोग अपने बच्चों को भी आप कह के बुलाते हैं, अपने से छोटा कोई भी हो उसको भी, बड़ा हो आप कह के बुलाते हैं। मैंने आज तक मुझे नहीं याद कि हमने कभी किसी को तू कह के बुलाया हो। इवन आमर को बुलाती हूँ ना, हम तुसी कह के बुलाती हूँ, आमर तो ओबियसली कहती हूँ, लेकिन हमें ये तू तड़ा करके बात नहीं करनी आती, हमें सिखाया ही नहीं गया। और बात ये है कि जो आप होते हो ना, आप वो दिखाते हो। अब आप ये नहीं कि अगर मैं किसी को या गाली दूंगी तो वो मैं उसको नहीं दे रही, मैं अपना दिखा रही हूँ कि मेरे अंदर कितना गंद है, वो आप अपना अंदर दिखाते हो। तो वो बंदा अपनी औकात दिखाता है, तो उसको जस्ट आप सुनो और फिर आप उस बंदे से दूर हो जाओ कि ये बंदा कितना गंदा है। क्योंकि दूसरे सुनने वाले पे तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी के कह देने से कोई बंदा हो नहीं जाता, लेकिन वो बंदा अपनी औकात दिखा रहा होता है जो बोलता है। तो उठ के ये बड़े बड़े चीज़ों के नाम लेने कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो वो हमने सारा कुछ कर लिया है, तो वो इंशाल्लाह हम पता लगा लेंगे। तो वो ऑन रिकॉर्डिंग है, जो भी चीज़ होगी तो वो तो पता चल ही जाएगी कि किसी सियासतदान का नाम लेने, वो हमने ट्विटर पे छोड़ दिया हुआ है एनीवे, तो वो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि वो बात ज़्यादा ऊपर जाती है। तो वो रिकॉर्डिंग भी कर ली, और बाकी किसी पे इस तरह की बात करना या करके कुछ करना अपनी औकात दिखाने वाला है। किसी को इतना आप गाली दोगे, चाहे मर्द को दो चाहे औरत को दो, उसका कुछ नहीं जाना। आप लोगों की अपनी औकात है कि आप क्या हो। अच्छा, और मैं ना आपसे पूछूंगी कि जैसे मेरी बहन है सबसे छोटी, उसकी शादी हमने की हुई है, वो चले मैं ये भी नहीं आपको बताती। एक ना हमारे घर आए थे, यहाँ पे यूके में, पेशावर से थे, तो पठान है वो। बहुत अच्छा, हम मेरी सास के साथ उनके बहुत अच्छा ना, वो बेटों की तरह बन गए थे। फिर वो तकरीबन 10-12 साल यहाँ पे रह के गए, फिर वो वापस चले गए। उनको पंजाबी नहीं बोलनी आती थी, उनके साथ उर्दू, अब हमें उर्दू बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, आमिर को तो बिल्कुल भी नहीं आती थी, और उनको पंजाबी की समझ नहीं आती थी। तो अब मुझे ये नहीं पता कि ये मिक्स लोगों का अपने आप को ये कहना वो कहना, चलो एनीवे, तो हम तो अच्छे लोगों का साथ इंशाल्लाह दे रहे हैं। हमारे भाइयों ने हमें जो बात बोली हम उस पर कायम दायम है इंशाल्लाह, और कायम दायम रहेंगे। अल्लाह हमें उस पर कायम रहने की तौफीक अता करे। तो बाकी बातें जो हैं बंदे को शायद इशारों में समझ आ गई होंगी, तो समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो अब मैं करती हूँ अपने चाय को इंजॉय, क्योंकि सर में मेरे बहुत हो रही है दर्द। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, तो बस खा के तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी, क्योंकि मुझे चाहिए पीस। हम आजकल हैं बड़े खुश, क्योंकि हम जो करते हैं वो फिर करते हैं, और जब हमें कुछ पता चलता है तो वो तो फिर हम उसकी तह तक जाते हैं।
तो चलें जी, आपसे लेती हूँ इजाज़त। अपनी इरम आपी को अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते हो, क्योंकि आप मेरी प्यारी प्यारी फैमिली हो, तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो लेती हूँ आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो कल आपसे फिर आके मिलेगी आपकी इरम आपी। आई लव यू ऑल माय फैमिली। अल्लाह हाफिज़ ऑल, अल्लाह हाफिज़ ऑल। बी पॉजिटिव, वुमेन्स पावर, और सबसे बड़ी बात, इज्जत करोगे तो इज्जत मिलेगी। सही बात है ना, इज्जत करोगे तो इज्जत मिलेगी। अगर इज्जत अपनी नहीं है तो फिर बंदा क्या बोले। तो लेती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ ऑल, अल्लाह हाफिज़।